को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को हेलो दोड़ी नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो नए से भी शुरुआत है एक और नए ब्लॉग के साथ। तो अभी तुम्हारा भाई जा रहा है स्कूल को और आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो उस पर तुम्हारे भाई ने भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। तो आज मेरा भाषण है, ठीक है। और कल है 26 जनवरी, तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। क्योंकि ब्लॉग तो कल ही आएगा, तो आप कल देख लेना। तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज दोनों पे भाषण बोलेंगे क्योंकि कल संडे है, इसीलिए। तो दोनों पे भाषण है मेरा, दोनों बोलेंगे। और आज सैटरडे है, इसलिए हमारा बैग लैच डे भी है, मतलब बिना बैग के स्कूल आना है। तो बैग आप जैसे देख सकते हो नहीं है मेरे पास। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, स्कूल में चलते हैं। बहुत सारे भी प्रोग्राम हैं, डांस है और भी देंगे स्पीच। तो फटाफट पहले तो स्कूल चलते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। बता दो भाई, ट्रांसलेट कर दे हम बाप। तेरी रहमत से हे मां शारदे सबको विद्या का अधिकार हो, क्योंकि तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, तुझसे शारदे शारदे मां सरस्वती शारदे मां सरस्वती शारदे। हम भी ऐसे खड़ा हो रहे थे। सूर्य ब्रह्मा शिव विष्णु गजानन इन चरणों को सेवते। सूर्य ब्रह्मा शिव विष्णु गजानन इन चरणों को सेवते। हम शिशु हैं अज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे प्यार दे। बढ़ता है वो मंजिल पा ही जाता है। और इसी कविता को चरितार्थ किया है श्री रुद्र रावत जी ने। किताब नहीं कौन सा पढ़ते हैं आप कौन सा पढ़ते हैं? लास्ट क्लास कौन सा मिक्स है? 11th और 12th 12th और 9th। जिसमें मार्केट या इंडस्ट्री में बहुत सारा डिमांड है उसका। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी स्ट्रीम से? कंप्यूटर साइंस से। ओके, फिर क्या करोगे बीटेक करके? जॉब। कौन सी जॉब?
जाएगा TS, उसको बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम। वो 2 आती हैं, इंडियन आर्मी के अलग, इंडियन नेवी के अलग। उसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, जेई का मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा केवल, मतलब क्वालिफाई नहीं, अपियर होना पड़ेगा जेई के मेंस में, ठीक है। जेई का फॉर्म आता है, जेई का फॉर्म भरना, फर्स्ट एंट्रेंस क्लियर करना, फिर जो मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर तू एलिजिबल हो जाएगा TS देने के लायक। TS में क्या होगा, कोई रिटर्न होगा नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है, SSB जिसको बोलते हैं, इंटरव्यू। उसके लिए तू जब अगर क्वालिफाई होता है तो मेरे को बताना, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। बच्चे आते हैं, मैं प्रो बोनो क्लासेस चलाता हूँ। प्रो बोनो मतलब होता है कि फ्री, बट फ्री वर्ड ना साउंड नहीं करता अच्छा, तो उसको प्रो बोनो पब्लिक को बोलते हैं। और +2 भी जब NDA का वो फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, तो रिटर्न टेस्ट होगा, UPSC कंडक्ट करता है। रिटर्न टेस्ट टफ है, मतलब अराउंड 8 to 10 लाख बच्चे ऑल ओवर इंडिया रिटर्न टेस्ट देते हैं, इंक्लूडिंग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RMC सबको मिला के 8 से 10 लाख मान के चलो, ठीक है। उसमें से क्वालिफाई करते केवल 7,000 8,000 तो रिटर्न निकालेंगे। अब रिटर्न टफ किस लिए है, रिटर्न में 2 पेपर हैं केवल। पहला है मैथमेटिक्स का, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 300 क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या है ना कि आपको मैथ का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। जब आपका मैथ का कट ऑफ क्लियर होगा, उसके बाद आपका दूसरा जो होगा जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है वो चेक होता है। वो दूसरा पेपर तब तक चेक नहीं होगा जब तक आपका मैथ का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। तो पहली बात है, अगर आपको NDA क्लियर करना है तो मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग, 11th और 12th की खासकर। बिना उसके कोई बंदा रिटर्न क्लियर कर ही नहीं सकता है NDA का। अब आता है सेकेंड, इंग्लिश। अगर बाय द वे आपने रिटर्न क्लियर कर दिया, अब 8,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं रिटर्न, 8,000 में से 400 केवल ऑफिसर बनते हैं, मतलब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं 400। अब दूसरा जो पढ़ाव होता है वो इंटरव्यू का, SSB इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो मैं पढ़ाता हूँ। उसमें क्या है ना, उसको निकालने का आपका इंग्लिश में कमान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने टेस्ट होते हैं तेरे साइकोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं 4 टेस्ट, इसके अलावा इंटरव्यू, इसके अलावा GTO, जितने टेस्ट होंगे सारे इंग्लिश में होंगे, मैंडेटरी। हिंदी इज़ नॉट अलाउड, समझ रहे। और अपार्ट फ्रॉम इट कंपटीशन बहुत टफ होगा। क्यों होगा, बिकॉज सैनिक स्कूल वहाँ पर होगा, मिलिट्री स्कूल वहाँ पर होगा, RMC वहाँ पर होगा, केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर होंगे, आर्मी स्कूल वहाँ पर होगा, DPS वहाँ पर होगा, सारे हैं। अब ये बच्चे क्या है ना, ये बच्चे क्लास 6, 7, 8 से तैयारी करते हैं। कंपटीशन आजकल बहुत टफ है। अगर आपको सोचना है कि NDA क्लियर करना है ना, तो NDA की तैयारी कम से कम 9-10 से स्टार्ट हो जानी चाहिए, समझ में। और स्पेशली इंग्लिश, और इंग्लिश क्या है, बोलना और लिखना दोनों। इसके अलावा क्या है कि अगर आप NDA है, NDA टफ हो जाता है क्योंकि रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा। अब तुम चाहते हो कि अगर मैं रिटर्न क्लियर ना करूँ क्योंकि रिटर्न बहुत टफ है, तो मैं क्या करूँ, दूसरा क्या कि जिसके पास PCM है 12th में PCM है ना, तो आप इसको कोशिश करना। ढोलक बना बोल दो। सारे जहां से अच्छा, सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो वतन तेरी हमारा, वो पास को हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजार है, जिसके दम से रचने जिना हमारा, सारे जहां से अच्छा। अरे खुशी, सारे जहां से अच्छा, हम नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, एकमात्र ये आदमी है जो अभी तक नहीं उठा है। एकमात्र आदमी, एकमात्र आदमी ये उठ जा रहे। फोटो सच्ची में सब लोग खाए, देख सकते हो, सबने खा लिया है, सबने। आराम से खाना चाहिए गाइस। ये खुद बता।
25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य पर भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। इसलिए इसी उद्देश्य से हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बनने वाला था। भारत सरकार ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को याद दिलाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है, क्योंकि आम आदमी का एक वोट ही सरकार बदल देता है और हम सबका एक वोट ही पल भर में एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सकता है और एक बेकार भी। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मत का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और ऐसी सरकार या ऐसा प्रतिनिधि चुनने के लिए करना चाहिए जो कि देश का विकास करे। भारत देश के 65% आबादी है, इसलिए देश के प्रत्येक चुनाव में युवाओं की ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए और ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो कि मस्त कर रहा है, मस्त कि जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचे। ये सिर्फ हो सकता है हम सबके मतदान से। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8 की छात्राओं को, जो देशभक्ति गीत में फिर से आपको फिर से सराबोर कर दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने देता ना दशमलव भारत, तो यूं चाँद पे जाना मुश्किल था। धरती और चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। मैं गीत
सारी दुनिया, वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है भी जहाँ की री सदा, हो हो सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very fanatic afternoon, principal ma'am, teachers and my dear friend. On January 26, 2025, India will celebrate 76th Republic Day. India celebrates the Republic Day every year on 26th January from 1950 because on this day India was declared as a republic country as well as and it continues into force after the independence. Of the long year struggle, India got independence on 5th August 1947 and half year later it became the Democracy Republic. Republic Day in India has great importance in history as it tells us you are about every struggle of India freedom fighter. Republic Day is very important day in our country history. On this day, our constitutions come into effect. The constitution is a big book of rules that tell us how our country runs. It gives to us right like education, equality, and also remind us our duty as a citizen. Dr. Bhimrao Ambedkar is called the father of the constitution because the worked hard with other leaders to create the strong foundation for our nation. This freedom is a gift, but with responsibility as a teacher. It is a teacher's duty to guide student to become responsibility citizen. My dear friend, you are future of India. You can make our country stronger by being honesty, hardworking and small action. Like keeping our surrounding clean, helping other and respecting others can bring big change. So I'm telling you about the awareness of the voting day because today is the National Voting Day. I'm finished this speech. I'm asking just one question. What's the need to vote? हमें वोट देने की जरूरत क्यों है? We complain that we do not have proper roads, not regular supply of water, no development, corruption more. This is very important topic in India. Rather than the complaining, we elect a good candidate also. We will work the people, the true power of the common man. Voting is just not our right. It is our duty. Our country is a republic. It's the responsibility of the people to elect the right candidate. A good leaders will make sure the 5 next year will the safe, progressive and pro-development. I would like and myself, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पे लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पे लहराएगा, क्या जमी क्या आसमान ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. That's I'm saying, जय हिंद. मेहरबान कदरदान साहिबान, आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं
जिसका शीर्षक है जागरूकता संविधान की। जागरूकता संविधान की, जागरूकता संविधान की। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर कहानी, संविधान है राष्ट्रगत ये बात है हमने मानी। इतने सारे धर्म यहाँ पर ना किसी की मनमानी, मुंह में बोली है अंग्रेजी दिल में प्यार है देसी। हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या आज 15 अगस्त है? अरे नहीं। तो फिर आज 26 जनवरी होगी। अरे नहीं। तो तुम ये झंडा लेकर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं हमारे संविधान का जन्मदिन है? गौरव दिन है, गौरव दिन है। मैंने प्रधानमंत्री का जन्मदिन सुना है, राष्ट्रपति का जन्मदिन सुना है और शाहरुख खान, सलमान खान का जन्मदिन सुना है, पर ये संविधान का जन्मदिन क्या होता है? अरे जिस तरीके से सम्मान भरी जिंदगी, आजादी की जिंदगी जी रहे हो, किसकी वजह से? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। किसकी वजह से? संविधान की वजह से। आखिर संविधान होता क्या है? 77 साल हो गए हमारे देश को आजाद होकर, क्या आपने पढ़ा संविधान? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। क्या आपने पढ़ा संविधान? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। देखा, किसी ने नहीं पढ़ा संविधान। आखिर संविधान ने हमें दिया क्या है? अरे संविधान ने तो हमें समता, समानता, बंधुता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान ने हमें दिया क्या है? समता, समानता, बंधुता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान ने हमें क्या दिया है? समता, समानता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान ने हमें क्या दिया है? समता, समानता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान ने हमें क्या दिया है? समता, समानता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार दिए हैं। हो गया? अच्छा, अपना अपना पर्चा खोल लिया। अरे लगता है आपको कुछ गिर गया है। नहीं मेरा हमारा कुछ काम का नहीं है। लेकिन ये तो हमारे संविधान के उद्देश्य का है। यह मेरा कुछ काम का नहीं है। अच्छा, आप क्या काम करती हैं? मैं वैज्ञानिक हूँ। और आप? मैं संचिता हूँ। और आप जो 14 घंटे की जगह 8 घंटे काम करती हो, किसकी वजह से? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। आप अध्यापिका है, यानी आप पढ़ाती होंगी। आपको पढ़ाने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है। आप संस्था में काम करती हैं, आपको संस्था में काम करने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है। आज भारत की महिलाएं राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, सेना में भर्ती हुई, अंतरिक्ष में जा रही है, किसकी वजह से? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। आज भारत की महिलाओं का बराबरी का मौका दिया जा रहा है, किसकी वजह से? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने अपना संविधान नहीं पढ़ा। मुझे भी माफ कर दो। चलो आज हम सच्चे भारतीय बनकर संविधान जागरूकता लाते हैं। देश से करते हैं प्यार हम, इस देश से है प्यार हम, इस देश से वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। चलो आज हम देखते हैं कि हमारा संविधान हमसे क्या क्या कहता है। मैं इस देश का संविधान हूँ, मैं इस देश का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। लाल किले से बोल रहा हूँ। जो भी सत्ता में आता है, जो भी सत्ता में आता है, मेरी कस्में खाता है। मेरी कस्में खाता है। आगे आगे जाओ, जो भी जा रहे हो ना, और आगे जोर से बोलो, यहाँ पर आओ। हाँ जोर से बोलो, आगे आगे जाओ। सबने कस्मों को तोड़ा। कहाँ गया बच्चों? जोर से बोलो। मैं इस देश का संविधान हूँ, मैं इस देश का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। लाल किले से बोल रहा हूँ। जो भी सत्ता में आता है, जो भी सत्ता में आता है, मेरी कस्में खाता है। मेरी कस्में खाता है। सबने कस्मों को तोड़ा है, सबने कस्मों को तोड़ा है, मुझे झूठा कर छोड़ा है। मुझे झूठा कर छोड़ा है। मैं जब से आजाद हुआ हूँ, मैं जब से आजाद हुआ हूँ, अपनों से बदनाम हुआ हूँ, अपनों से बदनाम हुआ हूँ। मेरे कुछ ही बोल
लो मेरे सारे सिपाही अभी मेरे सारे सिपाही अभी जिंदा है। मेरे सारे सिपाही अभी जिंदा है। मुझे बदलने की औकात नहीं। मुझे बदलने की औकात नहीं। तो चलिए आज हम अपने संविधान की उद्देशिका को फिर से दोहराते हैं। हमारे दोस्त हैं। भारत के लोग भारत को एक माइक ले ले यार। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता माइक ले ले प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए माइक दे बोल। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुरक्षित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर बिना माइक के बोल। संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को स्वीकृत अधिनियमित व आत्मनिर्भर करते हैं। जय हिंद। जाकर देश दुनिया में अपने गांव का, अपने माता पिता का और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। इन्हीं के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं और अब आप लोगों को सीधे जाना है लैब में। वहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, तो लाइन से आप लोग यहाँ पे जाएंगे। तो बात करना मैं क्यों ओए लाइव आजू क्या हाँ पे घर वाले देखें ना तो क्या अभी के